हर व्यक्ति संबल भी होगा। मैं आपको ये कहना चाहता मुख्यमंत्री जी, आपने अलीराजपुर जिले को, आप सोंडवा आए थे, आप भाभरा के अंदर भी आए थे, आप अलीराजपुर आए थे। ये आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये चौथा दौरा है। और जब भी आप अलीराजपुर के दौरे पे आए हैं, अलीराजपुर के जिले की जनता को आपने कई सौगातें भी दी है, आपने घोषणा की है, सारे काम स्वीकृत हो गए। उनका भूमि पूजन में आने वाले समय में होना है, टेंडर भी हो गए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से 2-3 बात और कहना चाहता हूं। हमारे सरपंच लोग भी हैं, हमारे किसान लोग भी हैं। मैं कहना चाहता हूं और आपसे मांग करना चाहता हूं कि अलीराजपुर जिले में आपके माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से यहां पर करीब 50,000 कपिल धारा के कुएं खुदे हैं। कपिल धारा के कुएं खोदे कि नहीं खोदे रे भाई, बताओ जरा, अरे जोर से बता, खुदे कि नहीं खुदे? कपिल धारा के कुएं खुदे हैं। अब कपिल धारा के कुएं बन गए हैं, पानी भी है, लेकिन कपिल धारा कुएं दूर दूर बने हैं। अब कपिल धारा के कुएं जो बने हैं वह 3 फेज बिजली की आवश्यकता है कि नहीं है, बताओ जरा। अरे बिजली की आवश्यकता है कि नहीं है? अरे जोर से ऐसा थोड़ी चलेगा। बिजली की आवश्यकता है नहीं कपिल धारा कुएं पे, बिजली के कुएं पे 3 फेज लाइन की आवश्यकता है। यहां पर 50,000 कुएं खुदे, अगर उसका हम सर्वे कराएंगे तो मुझे लगता है कि 25 से 30,000 कपिल धारा के कुएं विद्युत विहीन है। वहां पर इंजन से पानी दे रहे हैं, वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वहां पर 3 फेज लाइन अगर हो जाते तो यहां पर सिंचाई का रकबा और बढ़ जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पर कपिल धारा कुओं की मांग भी बहुत है। कपिल धारा कुओं की मांग है कि नहीं रे भाई? है पक्का? ऐसा थोड़ी चलेगा, जोर से बोल के बताए तो सबको मालूम पड़ेगा। कपिल धारा कुएं की मांग है। मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है, मुख्यमंत्री जी 1 साल के अंदर कम से कम एक पंचायत में, अभी 5 कुएं बनते हैं, अब 5 कुएं बनते हैं तो देने वाले सरपंच को भी परेशानी आती है, गांव के लोग मांगने वालों की संख्या ज्यादा आती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक पंचायत में कम से कम 1 साल में 30 कुएं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ जरा। अरे हाथ खड़े करके तो बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदिवासियों के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी हैं, और मुख्यमंत्री जी जब उनका संबोधन होगा इस बात की घोषणा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अलीराजपुर जिला खेती पर आधारित जिला है, और अलीराजपुर जिले में अभी हम सब लोगों को अभी रबी की फसल चल रही है। यहां पर जोबट के अंदर अगर 132 केवी का ग्रिड अगर बन जाता है तो किसानों को बिजली के वोल्टेज की जो समस्या आ रही उससे भी हमको निजात मिल सकती है। और एक जवानिया के अंदर वहां पर भी दूर दूर डीपी ग्रिड बड़े बड़े लगे हैं, लेकिन उनको वोल्टेज की समस्या है। अगर उनको सौगात मिल जाती है तो अलीराजपुर जिला बिजली के मामले में आपने आप खड़ा हो जाएगा। हमारा किसान मेहनत करने वाला है, जहां पर गेहूं नहीं पकते, मक्का नहीं पाते, पहाड़ों को खोद के खेती करने वाला किसान अगर कहीं देखते तो अलीराजपुर जिले में आपको मिलेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अलीराजपुर जिले की हमारी सड़कें हैं, मैंने आपसे कहा कि यहां पर करीब 49 किलोमीटर की सड़कें 11 है। अब मैं पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आशा भी है, विश्वास भी है कि आप अलीराजपुर की धरती पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को मनाने के लिए आए हैं, तो आप अलीराजपुर जिले के जनता को सौगात भी दे के जाएंगे। इसलिए मैं इतनी बात कहते हुए, आप अलीराजपुर की धरती पर आए हैं, आपका मैं अलीराजपुर जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत भी करता हूं और मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, भगवान बिरसा मुंडा की।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी श्री हेमंत खंडेलवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा उन्हें हम आमंत्रित करें अपने उद्गारों के साथ। आज अलीराजपुर में भगवान बिरसा मुंडा के इस जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में जिनके दिल में जनजाति आदिवासी बसता है, ऐसे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके अपने मंत्री नागर चौहान जी, बहन सांसद अनीता चौहान जी, हमारी केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी सहित सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ की हमारी जनजाति और यहाँ निवास करने वाले हमारे सभी आम नागरिक, आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अंग्रेजों को हिला दिया, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके दिल में देशभक्ति बसती थी। हमारी जनजाति के लिए वे एक ऐसे आदर्श थे जिन्होंने जवानी में भी ये बता दिया कि किसी भी युवा को अगर जीना चाहिए तो देश के लिए जीना चाहिए। मैं आज सबसे आह्वान करूंगा कि जैसा उनका जीवन रहा, हमारे समाज का हर युवा उनको फॉलो करे, उनके कदमों पे चले। हर जनजाति के युवा में इतना जज्बात रहे कि हमारे समाज को एक नई दिशा देने का हम काम करें। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे अलीराजपुर हो, चाहे धार की बात हो, आप लगातार हमारे जनजाति समाज को रोजगार मिले इसकी चिंता करते हैं। और इसलिए जब प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाने आए तो उन्होंने भी एक बड़ा टेक्सटाइल पार्क जनजाति समाज को लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिले, आपके माध्यम से वो घोषित किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये प्रदेश विकास में जितना आगे जा रहा है, हमारा समाज भी उसके साथ साथ चले, हम सब विकसित हों, शिक्षित हों और भगवान बिरसा मुंडा को आदर्श मान के हमारे समाज को आगे ले चले। मैं आप सबका वंदन करते हुए, भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में प्रणाम करते हुए और अमर शहीद चीतू किराड़ जी को याद करते हुए अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।